जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 के अपने जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कल हमने ये देख लिया था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फैक्टर्स जिस नंबर का निकालेंगे, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, और मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी। फैक्टर्स की हमने प्रॉपर्टी ये देखी थी कि वन सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और वो नंबर अपने आप में भी अपने का स्वयं का फैक्टर होता है, ये भी हमने देखा था। मल्टीपल्स और कुछ नहीं, वो एक टेबल है। किसी भी डिजिट का अगर मल्टीपल निकालना होगा तो उसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, इनफाइनाइट मल्टीपल्स आपको मिलेंगे। फैक्टर्स कभी भी इनफाइनाइट नहीं होंगे, ये हमने देख रखा है। हमने ये भी देखा था कि प्राइम नंबर क्या होती हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक स्वयं वो नंबर सेल्फ में, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। हमने परफेक्ट नंबर भी देखा था कि अगर नंबर के फैक्टर का सम और नंबर का डबल ट्वाइस, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर हमने देखा था कि 6 है, ये हमने करके देखा था। इवन नंबर हमने बताया था कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 के मल्टीपल में होते हैं, वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। सबसे छोटा नंबर इवन नंबर 2 है, उसके बाद जो भी इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, ठीक। 1 मैंने बताया था कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। आज के उसमें बताने लायक कुछ नहीं है, जो हमने कल बताया था बस उसी का रिवीजन है। तो सीधे आप चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 क्या कहती है, अपनी 6 क्लास की एनसीईआरटी खोल लीजिए। ये तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा है। हाँ जी, कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने कल बताई थी। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि इवन है वो क्या है, 2 है। उसके बाद एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। हर एक प्राइम नंबर केवल 2 के अलावा जो भी है वो क्या है, ऑड है। केवल 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक। इवन और ऑड क्या होते हैं ये हमने बता रखा था। जो 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली वो इवन नंबर है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या है, ऑड नंबर, ठीक। चलिए एक्सरसाइज 3.2 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, ठीक। देख लेते हैं क्या है।
देखिए ऑड नंबर है क्या? ऑड नंबर अगर मैं सोचता हूं तो 3, और दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा 5। अगर इनका मैं सम करूं तो 8। कोई भी आप दो ऑड नंबर ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 के बाद ऑड कौन सा है 9, कितना मिला 16। ये 8 और 16 दुनिया में जितने भी ऑड नंबर हैं, अगर आप दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा इवन नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवन नंबर। रटना नहीं है। अगर क्वेश्चन आए तो अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं में थोड़ा जोर दे करके देखिएगा। 1 2 3 4 ये 100 तक गिनती तो आती ही होगी, उसमें से कोई भी दो नंबर चूज कर लीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक। इवन नंबर्स, दो इवन नंबर्स को ऐड कर दीजिए, तो 2 और 4 ऐड किए क्या मिला 6। फिर इवन नंबर क्या है 6 और 8, इनको ऐड किए क्या मिला 14। 6 14 ये सब के सब क्या है इवन नंबर है। तो इवन नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेंगे। तो अगर दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, और दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन नंबर। ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स देखना है, सही है या गलत। ठीक, ये देखना है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जो है कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी 3 ऑड नंबर्स ले लीजिए। मैंने लिया 3, 3 के बाद ऑड कौन पढ़ रहा है 5, और 5 के बाद ऑड कौन सा पढ़ रहा है 7। जरा इनको ऐड कर दीजिए, 5 3 8 7 15। क्या कह रहा? सम ऑफ ऑड 3 ऑड नंबर्स इज इवन। इवन है या ऑड है? 15 क्या है? ऑड है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, ट्रू नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल लेकर के सोच लीजिए कोई भी 3 नंबर। मैंने ये 3 नंबर ली आप कोई भी 3 ऑड नंबर ले लीजिए। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए आगे क्या कह रहा? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। हमने यहीं पर देख लिया, दो ऑड नंबर का सम क्या करेंगे आएगा तो क्या मिलेगा इवन, और उसमें से एक इवन भी ऐड कर दिए तो दो इवन नंबर का सम क्या आता है इवन। ठीक, आप ऐसे भी एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर कौन सी है 3 और 5, और उसके बाद 1 इवन नंबर 2 ले लेते हैं, तो 5 3 8 और 2 10, क्या आ रहा है इवन आ रहा है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर 3 5 और 7, जरा इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से 15, 15 इंटू 7, 15 सत्ते 105। 105 क्या है? ऑड है। आगे क्या कह रहा? ऑड। इसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट सही है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप कई सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं 7 9 और 11, इनको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। आगे क्या कह रहा? इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 द कोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। एक इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो कोशिएंट ऑड कैसे हो सकता है? हमेशा क्या होगा इवन। कोशिएंट पता है ना आपको? कोशिएंट होता है जैसे 2 को 2 से हमने भाग दिया 34 को, ठीक, और तो 2 एक कम 2 14, 2 सत्ते 14। ये जो लास्ट में बचा 0, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। हिंदी में बोलेंगे इसको शेष फल। ठीक, क्या बोलेंगे? शेष फल।
और ये जो है 17, इसको बोलेंगे डिविडेंड, भागफल। और ये जो 34 है इसको बोलेंगे कोशिएंट। हिंदी में बोलेंगे इसको भाज्य, डिविडेंड को बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। तो ये है भागफल, डिविडेंड, ये क्या है? कोशिएंट, भाज्य, और ये क्या है? रिमाइंडर, शेषफल। ठीक। तो क्या कह रहा है? इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, अगर कोई इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो उसका कोशिएंट ऑलवेज ऑड होगा। ऐसा नहीं है, हमेशा यहां पर क्या होना चाहिए? इवन, तभी वो डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सभी प्राइम नंबर्स ऑड हैं? ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, गलत? गलत होना चाहिए। क्यों? क्यों गलत होना चाहिए? क्या सभी प्राइम नंबर्स ऑड हैं? नहीं। दो जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। जब भी आल आ जाए, एक सब के बारे में बात की जाए, तो हमेशा सावधान हो जाना चाहिए। वो स्टेटमेंट हमेशा लगभग गलत होते हैं। ठीक। तो रटिएगा नहीं, ऐसे ही सोचिएगा। ठीक है। दो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है जो कि प्राइम है। ठीक। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ऐसा हो सकता है? मैंने पहले ही बताया है कि प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन ही ये कहती है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर स्वयं में। तो प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। जी क्या कह रहा है? सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। देख लेते हैं। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। प्राइम नंबर एक 3 ले लेते हैं और दूसरा प्राइम नंबर क्या ले लेते हैं? 2। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, क्या इनका सम करेंगे तो 5 आएगा? ये इवन है, 5 ऑड है। और प्राइम नंबर लेते हैं, एक 3 और दूसरा प्राइम नंबर 5, तो क्या हो जाएगा? 8। 5 7, ये क्या हो जाएगा? 14। फिर प्राइम नंबर और क्या हो जाएगा? 11 और 13, 24। सभी जगह आपको इवन मिलेगा, लेकिन ये जो 2 है, 2 भी ये क्या है? प्राइम नंबर है। अगर मैं उसको ऐड करता हूं किसी भी प्राइम नंबर में तो क्या दे रहा है? ऑड। तो ये ऑलवेज वाला जो जहां भी लग गया वहां पर ये गलत हो गया। सभी में ट्रू है, केवल 2 को छोड़ करके। तो ऑलवेज वर्ड गलत है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक। आगे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सही है।
प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर दो ही है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड हैं। ये यहीं पर लिखा है स्टेटमेंट, ये देखिए ऊपर, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। हर एक इवन नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। गलत है, क्यों? क्योंकि दो एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, जो कि क्या है, प्राइम है। तो ऑल इवन नंबर्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। दो इवन नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए, ऑलवेज इवन आएगा। 4 6 24, 8 12 96, ये सब क्या है, इवन है। इसका मतलब कि ये जे सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ये दोनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। आप चेक कर लीजिए, 13 का केवल दो ही फैक्टर मिलेगा, एक 13 स्वयं में और एक 1। 31 के भी दो फैक्टर मिलेंगे, एक 1 और एक 31। तो ये तो प्राइम नंबर्स हैं। आगे क्या कह रहा? बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। ये दोनों नंबर में सेम डिजिट है, 1 और 3 है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक में ऐसे पेयर आपको ढूंढने हैं। ठीक, तो 1 और 3 तो इन्होंने ढूंढ लिए, अब बचे कौन? 1 और 4 देख लेते हैं। 1 और 4 हो सकता है। 1 और 4 से नंबर क्या बनेगा, 14 और 41। ये तो प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, तो ये ऐसा पेयर नहीं हो सकता। फिर 1 के साथ 5 को जोड़कर देखिए, 1 और 5, 15 और 51, ना तो ये है प्राइम ना ये है प्राइम। फिर 1 के साथ 6 को जोड़कर देखिए, 16 और 61, 16 और 61, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, लेकिन ये पेयर में हमें ढूंढना है तो ये भी नहीं हो सकता। 1 के साथ और देखिए, 17 और 71 बन सकता है, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है। तो पहला पेयर कौन सा हो गया, 17 और 71। ठीक, 1 और 8 और 81 नहीं है, 1 और 9 91 नहीं है, 13 सत्ते 91, इसीलिए पहाड़ा आपको याद करने को बोले हैं टेबल। तो 1 से तो केवल दो ही बन सकता है, एक ये और एक 17 और 71। जरा 2 से देखते हैं, 2 से कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ठीक, देख लेते हैं। 2 से अगर देखेंगे 1 का पेयर, तो 21 और 12 नहीं हो सकता, 22 22 नहीं हो सकता, 23 32 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। फिर 24 42 नहीं हो सकता, 25 52 नहीं हो सकता, 26 62 नहीं हो सकता। ये सब क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 27 3 से डिवाइड है, 72 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। फिर उसके बाद 28 और 82, ये क्या है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर 29 और 92, 29 और 92 में से 92 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो 2 से नहीं हो सकता। 3 से, 3 से ये बन ही गया, 1 3 और 3 1, तो 1 के साथ तो सोचिए मत। 3 से 2 का सोचिए, तो 3 से 2 का सोचेंगे तो क्या बनेगा, 23 और 32 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नहीं है। तो 17 और 71 ही होगा, बाकी थ्री से हमने देख लिया।
3 से देखिए, 3 से तो यही हो गया। 4 से देखते हैं, 41 14 नहीं हो सकता, 42 24 नहीं हो सकता, 43 34 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। फिर 44 नहीं हो सकता, 45 54 नहीं हो सकता, 46 64 नहीं हो सकता, फिर 47 और 74 नहीं हो सकता, 48 84 नहीं हो सकता, 4994 नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता। 5 से देखते हैं, 5 से 1 का जोड़ा आप बनाएंगे तो 1 5 और 5 1 नहीं हो सकता, 1 6 सॉरी 5 2 और 2 5 ये हो सकता है क्या प्राइम? नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा या 4 से। फिर 53 और 35 नहीं हो सकता, ये प्राइम नहीं है 35। फिर 54 45 नहीं हो सकता, 55 नहीं हो सकता क्योंकि 55 का फैक्टर 5 और 11 और 1 और 55 तो होंगे ही होंगे, नहीं हो सकता। 56 नहीं हो सकता, 57 और 75 नहीं हो सकता, 75 के 5 तो ये 75 का फैक्टर 5 भी है। उसके बाद 58 85 नहीं हो सकता, इसका फैक्टर 2 है। 59 और 95 नहीं हो सकता, इसका फैक्टर 19 भी है और 5 भी है, 19 पंचे 95 नहीं हो सकता, तो 5 से नहीं हो सकते। फिर 6 से देखिए, 16 और 61 नहीं हो सकता क्योंकि इसका फैक्टर 1 और 16 के अलावा 2 भी है, 4 भी है, ठीक। फिर 17 और 71 वो सॉरी 6 से देखना है तो 62 और 26 नहीं हो सकता, 63 और 36 नहीं हो सकता, 64 और 46 नहीं हो सकता, 65 56 नहीं हो सकता, 66 नहीं हो सकता, 67 और 76 नहीं हो सकता, 68 और 86 नहीं हो सकता, 69 96 नहीं हो सकता, और बस हो गया। 6 से हो गया। 7 से हमने पहले ही देख लिया है, 17 और 71, ठीक। 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, तो खाली यही एक नंबर है जो कि 100 के बीच में इस पेयर में क्या है प्राइम है। तो 2 ही पेयर हैं प्राइम नंबर्स के, कहाँ तक 100 तक, एक 1331 और दूसरा 1771, ठीक। एक बार इनको सोच करके देखिएगा, रटिएगा नहीं चीजों को। फोर्थ क्या कह रहा है, राइट डाउन सेपरेटली बाय द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 10 लेस देन 20। तो प्राइम नंबर देख लेते हैं 20। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, 4 प्राइम नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, 14 कट सकता है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 17 और 19। ये क्या है प्राइम नंबर जो कि 20 से छोटे हैं। अब कंपोजिट देख लेते हैं। कंपोजिट 1 से, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ये आपको बता चुके हैं, ठीक। तो 1 से शुरुआत नहीं होगा। कंपोजिट नंबर जो बच गए हैं, 2 3 के बाद क्या आएगा 4 कंपोजिट नंबर है, 5 के बाद क्या आ रहा 6 कंपोजिट नंबर है, 8 9 10 12 14 16 18 ये सब के सब क्या हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट है। और प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या है, जिसके 2 फैक्टर हों, केवल 1 और वो नंबर अपने आप में, ठीक, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। चलिए
फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 से 10। अब देखिए ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, जिसका या तो वो नंबर फैक्टर हो या वन फैक्टर हो, 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 7। क्या है 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। तो 1 से 10 तक के बीच में प्राइम नंबर सोच लीजिए और फिर लिख दीजिए, वन प्राइम नंबर में नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। ऑड प्राइम्स क्या होते हैं, जो प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं, ठीक। क्या लिखा है 44, 44 को किस में लिखना है, सम में लिखना है, किसके, ऑड प्राइम के। तो क्या हो सकता है, 44 को लिख सकते हैं 11 प्लस 33, ऑड नंबर प्राइम नंबर, ठीक। 36, 36 को क्या कर देंगे, 36 को क्या लिख सकते हैं, सम के रूप में लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 33, ठीक। और इसको किस रूप में सोच सकते हैं, अगर मैं 2 प्लस 34 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ऑड प्राइम नहीं होगा, वो इवन प्राइम हो जाएगा, ठीक। 24 को क्या लिख सकते हैं, 21 प्लस 3। 18 को क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 3। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ, सेवेंथ क्या कह रहा है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें क्या कह रहा है, 3 पेयर्स प्राइम नंबर के देने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। आगे क्या कह रहा, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। 3 पेयर हमें देने हैं प्राइम नंबर के, तो एक तो दे देते हैं 3 और 5, इनका डिफरेंस क्या है, 2। 1 को नहीं दे सकते क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ध्यान रखिएगा। 2 और 5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 2 और 5 का डिफरेंस क्या है, 3, और यहां पर क्या डिफरेंस होता है, 2। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक। तो एक तो हो गया 3 5, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 7, ये हो जाएगा ना। तीसरा हो जाएगा 11 13। चौथा अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 17 19। इनका डिफरेंस क्या है सबका, 2, ठीक। और क्या हो सकता है, तेईस 25 नहीं हो सकता,
27 29 नहीं हो सकता, ये ठीक है। ठीक, अच्छा ये 6 नंबर जरा फिर से देखिए, शायद इसमें गलती हुई है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो 44 को क्या लिखा जा सकता है? 41 + 3, ये ऑड भी हैं दोनों नंबर और प्राइम भी हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं? 31 + 5, 31 प्राइम है, ऑड भी है, और 5 प्राइम है और ऑड भी है। ठीक, 24, 24 को क्या लिख सकते हैं? 21 + 3 लिख सकते हैं ना? नहीं, 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 24 को? 19 + 5, 19 प्राइम भी है, ऑड भी है, और 5 भी प्राइम है और ऑड है, तो 24 को 19 + 5 लिख सकते हैं। और 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को अगर मैं 17 + 1 लिखता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी बात। क्यों? क्योंकि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो 18 को क्या लिख देंगे? 13 + 5, 13 ऑड भी है, प्राइम भी, और 5 भी ऑड भी है और प्राइम भी। ठीक, पिछली बार शायद 33 लिखे थे, वो मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, चलिए 8 ट्विन प्राइम की डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम, उनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, ऐसे कौन से नंबर हैं जो प्राइम है? तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या है? कि जिसका कोई फैक्टर ना हो सिवाय वो नंबर खुद, और दूसरा एक। तो ये एक प्राइम नंबर है। 23 का आपको फैक्टर नहीं मिलेगा, 23 किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, अप टू 20 तक। 21 में भी नहीं आएगा, 22 में भी नहीं आएगा। 51 अगर पहाड़ा याद है तो 17 या 51, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये डिविजिबल है। और ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको प्राइम नहीं बोलते, कंपोजिट बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। 37 होगा क्योंकि 37 प्राइम नंबर है। 26 नहीं होगा, ये 2 से डिविजिबल है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? ए और सी। आगे क्या कह रहा? राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। अब 1 से लेकर के 100 तक के बीच में हमें कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत, 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2, 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4। तो ऐसे नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। अब इसमें शर्त क्या है? हमें कंपोजिट नंबर लिखना है, साथ में कंजुगेटिव हो, मतलब क्रम से आए। आगे क्या लिखा है? देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, उनके बीच में प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक, तो 1 से लेकर के 100 तक में सोचिए, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक, तो नहीं आएगा। तो देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, 2 और 3 ये प्राइम नंबर हैं, ये कंपोजिट नहीं है। फिर 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 6, लेकिन 5 क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 अगर मैं एक बार ऐसे लिखकर देखूं, कंपोजिट नंबर तो 4 है, हमें कंपोजिट नंबर लिखना है, साथ में कॉन्जिक्यूटिव हो। इसके बाद क्या आ रहा है? 5, 5 का कंपोजिट नंबर है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 4, 5 नहीं हो सकता। 6 कंपोजिट नंबर है, और लेकिन 7 क्या पढ़ रहा है? क्या क्या कह रहा है? कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो प्राइम नंबर ये 7 पढ़ रहा, नहीं हो सकता। 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10। तो राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। तो एक हो सकता है 8, 9,
ये कंपोजिट नंबर है, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा हो सकता है 9 और 10। ठीक, तो कौन कौन से 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं? 8, 9, 10। लेकिन 10 के बाद जैसे ही 11 पहुंचे वो क्या हो जाएगा? 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो फिर नहीं हो सकता। 12, फिर 13 कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर है। 14, 14 क्या कर सकते हैं? 14 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कोई ना कोई कंपोजिट नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद 21 वाली लाइन पर चलते हैं। 21 कंपोजिट है, 22 है। फिर उसके बाद 23 प्राइम पड़ गया, नहीं हो सकता। फिर इसके बीच में हमें 7 डिजिट तक कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखना है। 7, उसमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, लेकिन उसके बीच में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो 2 की लाइन में भी कोई नहीं है, क्योंकि 23 बीच में पड़ रहा है। हमें 7 डिजिट तक कुछ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, 7 प्लेसेस तक। अब इसके बाद 31 में देखते हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 37, ये प्राइम नंबर पड़ गया। 40 के रेंज में, 40 के रेंज में क्या हो जाएगा? 41 के बाद 43 भी पड़ जाएगा। 50 में, एक से 100 तक के बीच में दिखना है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 21, 7 डिजिट देखिए। एक तो ये प्राइम पड़ जाएगा, नहीं चलेगा, ये प्राइम है। फिर ये प्राइम है, ये प्राइम है। फिर ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम पड़ गया, ये प्राइम पड़ गया, ये प्राइम पड़ गया, ये प्राइम पड़ गया। 1, 2, 3, 4, ये भी प्राइम है। ये प्राइम है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही नंबर कॉन्जिक्यूटिव पढ़ रहे हैं, हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखना है। ये प्राइम है, ठीक। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90।
देखते हैं प्राइम नंबर कौन सा है। एक तो ये प्राइम नंबर हो गया और एक ये प्राइम नंबर हो गया। इनके बीच में कितने नंबर पड़े? 5। ये प्राइम नंबर पड़ गया। एक ये प्राइम नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये पहला पेयर मिला। इसके बीच में कोई भी, ये पहला पेयर है कंपोजिट नंबर का, 7 डिजिट का, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर्स जिनके बीच में, लेकिन 73 है तो सॉरी 73 है, नहीं हो सकता। 80, 81, 82, 83 पड़ रहा बीच में, 84, 85, 87, 89, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पेयर पड़ा 19, वो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये सारे हमने क्या किया, रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप तो तुरंत 1 से 100 तक गिनती लिख लीजिए और उसमें से प्राइम नंबर छांट लीजिए। प्राइम नंबर जब आप छांटेंगे तो प्राइम नंबर के पहले देखिए बाद में देखिए। हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो क्रम से आए और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। तो ऐसा एक ही पेयर बन रहा है। ये वाला तो गलत है क्योंकि बीच में 73 पड़ गया। ऐसा पड़ रहा है 90, 91, 92, 93, 93, 94, 95, 96। फिर उसके बाद 97 आ रहा है, ये क्या है? प्राइम है। तो हमें 7 डिजिट मिल गए, 7 नंबर्स मिल गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। 7 है ना ये? 1 2 3 4 5 6 7, यही आपका आंसर होगा। इसके अलावा और कोई जोड़ा आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। 5 तक का तो बन रहा, वो हमने निकाल कर देख लिया। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 3 ऑड प्राइम में लिखना है, ऑड भी हो प्राइम भी हो, और इनको 3 उसमें डिवाइड करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 + 7 + 7। 3 डिजिट का हमने सम किया और ये तीनों डिजिट ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, है ना? ठीक। 31, 31 को क्या कर सकते हैं? 5 प्लस, अगर मैं 5 यहां से हटा दूं तो आ जाएगा 26। 26 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 26 को बाकी 7 + 9, 19 लिख सकते हैं। 9 7 16, 16 और 5 21 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है 31 को लिखने का? 31 को और लिखने का क्या तरीका हो सकता है? अगर मैं 7 लिखता हूँ, 7 और 11, 11 और 7 18। इसका एक दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है? 7 से शुरुआत कीजिए। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो 31 से 7 घटा दीजिए, कितना बचा? 24। और 24 को 11 और 13 के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी क्या है? ये तीनों ऑड हैं और प्राइम है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। और किसी भी रूप में लिखा जा सकता है।
देखिए 1 मत लगाइएगा, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो 1 के अलावा बाकी जितने नंबर हैं, 2 हैं, 3 हैं, उनसे आप करके देखिए। अगर मैं 2 इससे बाहर निकालता हूं तो बचेगा 29, और 29 को बाकी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक कर सकते हैं? इसी का एक और आंसर क्या हो सकता है? ऑड प्राइम्स। तो 2 और 29 को 23 प्लस 6 नहीं, नहीं हो सकता। ये नहीं है, ठीक है। चलिए 53 को देखते हैं। 53 में क्या क्या हो सकता है? यहां से 5 हटाइए तो बचेगा 48। 48 को 8 को 7 और 1 में लिख दीजिए, तो 37 प्लस 11, 7 1 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 लिख गया। अगर मैं इसमें से 7 निकालता हूं तो 53 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 46। 46 को 46 को किस में लिखा जा सकता है? 3 और 2 में नहीं लिखा जा सकता, 4 आ जाएगा। चलिए यही सही है, इसी को लिख लीजिए। और भी तरीके सोचिएगा, अगर मिल जाए तो। 61 को क्या लिख सकते हैं? डी। 61 को अगर इसमें से आप 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 56। 5 निकालने से काम नहीं चलेगा। दूसरा अगर मैं ये निकालता हूं 3, तो 58, ये हो सकता है। 3 इसमें से बाहर किया तो बचा 58, और 8 को आप क्या लिख दीजिए? 1 और 7 को उसमें, तो 57 प्लस 11, ओ 47 प्लस 11, 7 1 8 और 8 3 11, 4 1 5 1 6, ये आपका आंसर। और भी तरीके से सोचिएगा, अगर मिल जाए तो। ठीक। 11th क्या है? राइट 5 पेयर्स ऑफ 5 नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। उनका सम क्या है? 5 से डिवाइड है, और प्राइम नंबर्स 20 से छोटी होनी चाहिए। 20 से छोटी प्राइम नंबर 1 से शुरू करेंगे तो 1 तो है नहीं, 2 3 5 7, 7 के बाद, 7 के बाद क्या हो जाएगा? 9 और 10 हो तो नहीं सकता, 11 13, 14 नहीं हो सकता, 15 हो सकता है, फिर 16 नहीं हो सकता, 17 हो सकता है, और 19 हो सकता है। ठीक। आगे क्या कह रहा? हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, ये भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक तो ये हो सकता है। ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक। ये 11 हो सकता है, अगर इनको मैं सम करूं तो 2 आ रहा है, नहीं हो सकता। 13 नहीं हो सकता। 15 5 से डिविजिबल है। फिर 17 5 से डिविजिबल है, इनका वो नहीं हो सकता। 19 19 में 9 और 1 10 डिविजिबल है। तो कितने हो गए? 5 15 और 19। क्या कह रहा? 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। लेस देन 20 में 5 पेयर ना मिल करके कितने पेयर मिल रहे हैं? एक मिल रहा, 3 पेयर, 5 19 और 15। ठीक, यही मिल रहा है ना? ठीक है, और नहीं मिल रहा है। आगे 12th नंबर में देखिए। 12th नंबर क्या कह रहा? फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान पर चीजें भरनी है। क्या कह रहा? ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। ठीक।
आगे क्या कह रहा, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, एक ऐसा नंबर, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसे नंबर जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर हों, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। आगे क्या कह रहा, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये हम पढ़ चुके हैं कि वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक, आगे क्या कह रहा, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन हो, वन तो हो नहीं सकता, तो कौन है, टू। ठीक, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, टू हो जाएगा। आगे क्या कह रहा, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन क्या है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, तो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और वो आपके कंपटीशन के लिए, बाकी कोई भी एग्जाम देंगे आप, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी से अगर आपका बेस बना रहेगा तो आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।